ভক্তসকল আহিছে, সাধুসন্তসকল আহিছে, বাবাসকল আহিছে আৰু সকলোৱে আমি তেওঁলোকক দেখিছোঁ তেওঁলোক কেনেদৰে আছে, তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ পৰা পাবলগীয়া সেইখিনি কেনেধৰণে পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত মা শক্তিৰ পীঠৰ মা কামাখ্যাৰ যি শক্তি আৰাধনা প্ৰক্ৰিয়া, যি মা শক্তি অপাৰ মহিমা, কেনেধৰণে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে, তেওঁলোকৰ অনুভৱবোৰ কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কেনেধৰণে কিমানবাৰ আহিছে মা কামাখ্যা দেৱালয়লৈ, এই গোটেই কথাখিনি পাতিম। মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাধুসন্ত লোকসকল আছে, বাবাসকল আছে और তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, पहले कहाँ से आए हैं और कैसा माहौल है, माँ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओम नमो नारायण, जय माता दी। देखो हम तो यहाँ से 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल के बाद देखो पहले तो थोड़ा थोड़ा लोग कम थे, अभी तो जैसा माँ का महिमा बढ़ रहा है वैसे लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और यहाँ का जो महिमा, यहाँ तो यूनि मंडल है माता का, इस बारे में तो लफ्ज़ नहीं मेरे पास बोलने का। पर यहाँ की जो शक्ति है, जो कोई भक्त कोई भी कामना लेके आएगा तो उसकी कामना माँ ज़रूर पूरी करेगी। ये तो मेरा विश्वास और मेरा अनुभव है। अभी तो दुनिया को तो अलग से कोई कोई ऐसा। कौन सी धाम से आए? मैं धुलिया से आया हूँ, धुलिया से, महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं और एगराकी আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। माँ की शक्ति तो अपार महिमा है। माँ की शक्ति के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं। देश के प्रांतों में माँ की शक्ति के बारे में चर्चा होती है। और क्या बोलना चाहेंगे, आप कितने बार आए हैं माँ के शरण में और क्या बोलना चाहेंगे आज? ओम नमः नारायण। मैं तो 2009 से आ जाता हूँ और उतनी तो पब्लिक नहीं थी उस टाइम भी, मगर अभी तो ये सब ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, इसके वजह से पब्लिक बढ़ की गई। मेरे को तो यहाँ का मतलब बताओ तो जितना बताऊंगा उतना कम है। यहाँ पे सबकी इच्छा पूरी हो जाती है और यहाँ पे कुछ भी चीज़ साधना करो तो कुछ भी चीज़ सिद्ध हो सकती है। आपको काली माता को भरोसा होना चाहिए तो ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारा भक्त आते हैं, विभिन्न प्रांतों से, देशों से, विदेशों से आते हैं और भक्त जो बोलते हैं कि यहाँ माँ की जो शक्ति है वो अपार महिमा है और जो मांगते हैं वो मिलते हैं। आप इसके बारे में भी क्या बोलना चाहेंगे, माँ की शक्ति के बारे में क्या बोलेंगे आज? देखो, एक तो मैं बोल दूँगा कि जो दिल से मानो ना, दिल से मांगो तो माता सब देती है, ये ज़रूर है। मगर अगर जिसको मालूम है यहाँ का सब चीज़, वही सिद्ध कर सकता है, ऐसा चीज़ है। माँ सबकी तो माँ होती है। माँ जिसको जो भी हो अपने बच्चे को प्यार से पालते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। और माँ की आज जो अम्बुबासी महायोग का दूसरा दिन है, हज़ारों लाखों ये भक्त यहाँ से आते हैं और रास्तों के अगर हम बोलेंगे तो 7 किलोमीटर तक भक्त इसे लाइन में खड़े हैं। आप भी है, कितने बार आसाम आए हैं और कितने बार माँ के जय दर्शन? श्री महाकाल, नमो नारायण, आदेश, जय माता दी। हमको तो 15 साल हो गए आते आते, पर आज से हम जब जब आते हैं, ये नीलांचन पर्वत है, माँ स्वयं यहाँ विराजी है। 51 शक्तिपीठों में ये एक शक्तिपीठ जागृत है, जिससे ऑल इंडिया मतलब पूरे महाराष्ट्र से, हर एक उत्तराखंड से, हिमाचल से, जहाँ वहाँ से यहाँ बाबा और किन्नर समाज आ जाते हैं जो अखाड़े में हैं। जूने अखाड़े में हमारे जो बड़े बड़े गुरु लोग विराजमान बैठे, वो हम बार सब बाहर से यहाँ आते हैं। क्यों? इस माता के हिमाचल पर्वत पे एक ऐसी चीज़ है कि जिससे माँ हमें ऐसी एनर्जी देती है कि जिससे हमें पूरी तंत्र शक्ति विद्या कर सकते हैं और विद्या में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासन पूरी व्यवस्था करती है कि भक्तों का कोई परेशान ना हो। यहाँ जितना बाबा संत आते हैं उन लोगों का कोई परेशान ना हो। नहीं, क्या बोलना? इस साल प्रशासन ने देखो, माँ गाने बजाने से जागरूक होते। किन्नर तो कोई भी किन्नर गाने बजाएगा ही, और ढोल नगाड़े नहीं हो गए तो भगवान शिव जी भी ये नहीं हुए। तो ये हम तो शिव जी का आधा रूप है, हमारे लिए तो सब कुछ। पर इस साल प्रशासन ने थोड़ी ये किया है कि ढोल नगाड़े कुछ बजाने नहीं दिए, हमारी परिक्रमा भी रोक दी है। आधी परिक्रमा से हम बहुत नाराज़ है, क्योंकि इस साल परिक्रमा बरोबर नहीं हुई, एक ही परिक्रमा है और प्रशासन यहाँ की बिल्कुल भी कुछ व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने बोल दिया है ढोल नगाड़े से तो माँ को जागरूक किया जाता है। एक किन्नर जिसकी मन भाव में
और जो माता के भजनों में हम तो ऑल इंडिया बाहर बाहर से आए हैं इस हिमाचल पर्वत पर आज माँ के इधर हम गाने भी नहीं गाते हैं बजाते हैं तो हमें एक अंदर से ये होता है कि आज माँ को हम कुछ अपना दुखड़ा सुना रहे। নিশ্চিতভাৱে চাওক এয়া কিছু ক্ষোভ থাকিলেও তেওঁলোকে মাৰ শ্ৰীচৰণলৈ আহে আৰু মাৰ ভক্তি আৰাধনাত তেওঁলোক বিলীন হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সাধু ধৰক যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সাধনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰে আমি এগৰাকী বাবা ইতিমধ্যে দেখিছোঁ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত আহিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি তেওঁক লগ পাইছোঁ কিতনে সাল हो गया आप अम्बुबासी में आया हुआ कितने साल हुआ है आप अम्बुबासी में आए हुआ हम तो आज से 15 साल से आया है 15 साल जब हमारा गुरुजी था गुरुजी वो धुनी घर में आसन में था उसी टाइम से आ रहा है। क्या बोलना चाहे कि माँ की शक्ति के बारे में हर लोग माँ का शक्ति तो बहुत है माँ का शक्ति में ही तो सब चल रहा है। मेला में बहुत आनंद भी मिलता है इसलिए तो माई का पास आया आनंद अच्छा ही चल रहा है मेला। माँ की शरण में जितने भक्त आते हैं उन लोगों के लिए क्या बात बोलना चाहेंगे माँ की शक्ति के बारे में? देखो इधर जो आता है माई के पास सबकी एक मनो का वासना होता है इसीलिए आता है माई के पास। कोई हम लोग साधु महात्मा आया भोजन साधन भोजन करेंगे पूजन करेंगे सब संतो एक साथ मिलेंगे बहुत आनंद मिलेंगे परम आनंद लाभ होगा इसलिए हम लोग आता है। भगवत लोग आता है माँ के पास बाबा के पास सुख मांगने चांगने आता है आशीर्वाद भी लेने आता है। जो जिसका मनोवांछा लेके आता है माई के पास वहाँ हर कामना पूर्ण करता है। माई का इतना ही शक्ति है माँ का इतना शक्ति है जो सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। নিশ্চিতভাৱে চাওক এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা একাংশ সাধু সন্ত লোক আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মাৰ শক্তিৰ বিষয়ে কৈছে আৰু তেওঁলোকে বিগত কোনোবা যদি 9 বছৰ হ'ল কোনোবা এগৰাকী 15 বছৰে এই মা অম্বুবাচীৰ মহাযুগৰ সময়ত আহে আৰু তেওঁলোকে ভক্তি আৰাধনা মাৰ যি ধৰণে ভক্তি আৰাধনা কৰিব লাগে এইখিনি কৰি আহিছে আৰু আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল সাধু সন্ত লোক আছে আমি কৈছোঁ আকৰাস্থলী আছে তাৰ ভিতৰলৈ যাম তাত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছে তাত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সাধনা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আমি সেয়াও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিৰাট ভাল লাগছে বিৰাট ভাল লাগছে আগত আহিছোঁ 3 বাৰ আহিছোঁ ভাল লাগিছে নাই অহা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ অঁ হয় নাই নাই ঠিকে নাই হয় ভাল লাগিছে অঁ ঠিক আছে বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ আমি একেলগে আহিছোঁ নাই ভাল লাগিছে মাই শক্তি দিছে আৰু ভৰি বিষো আছে তথাপিও আৰু মাই শক্তি দিছে আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এই 2 বাৰ আহিলোঁ আমি মায়ে আৰু যাতে আনে আমাক এনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে কষ্ট মানে কষ্ট মাৰ তাৰ ওচৰত আহিলে কষ্ট হোৱা যেন নালাগে মাৰ আশীৰ্বাদত আমি আহি গৈছোঁ গোটেইবিলাকে মাৰ কৃপা মায়ে শক্তি দে জয় মাতা দি জয় মাতা দে বাইরে নজর রাখবেন পকেট মার থেকে সাবধান থাকবেন। রাস্তার মাঝে চলে গেছি বিভিন্ন মই ফটাকিল জিএছ কলনী ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া এইবাৰ মানে ঘূৰাই দিছে ন তো সেইকাৰণে মানে বহুত কষ্ট হৈছে মানুহৰ কিন্তু ভাল লাগিছে আহিছোঁ এতিয়া ইমান কষ্ট কৰি কেনে অঁ সেইটোৱে মায়ে আনিছে কাৰণে আহিছোঁ হা অঁ আগতে আহিছোঁ যোৱাবাৰ অহা নাই এইবাৰ আহিছোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ পৰিৱেশটো আজি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ডে ন ভাল লাগিছে আৰু ভিৰ হ'ব চাগে ভাল লাগিছে হেৰাব আমি গোট হৈ আহিছোঁ বাহঁতৰ লগত আহিছোঁ হেৰাব সেনেকৈ থাকিব লাগিব ছেফলি তেতিয়া নেহেৰাই মানুহে অঁ ভিৰ হৈছে বহুত ভিৰ হৈছে বহুত ভিৰ হৈছে বহুত ভিৰ
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিড় করবেন না রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় ভিড় করবেন না জুতা চ্যানেল নিয়ে ঢুকবেন না এছামিজ নিজৰ বয়বস্তু মই এনে মালিগাঁৱৰে ৰাখিব পকেটমাৰৰ পৰা সাৱধান থাকিব ভাল লাগিছে মানে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হৈ গৈছে এইবাৰ কাৰণ ৰাস্তাটো লম্বা বহুত কিন্তু আহি গৈছোঁ আৰু Sorry? অঁ নহয় নহয় পাণ্ডু ৰাস্তা নহয় এই লাষ্ট টাইমটো এনেকৈ আহিছিলোঁ এইবাৰ ঘূৰি কেনে আহিছোঁ নজৰ ৰাখে ঠিক আছে থেংক ইউ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত